हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इसके एरे का पूरा जितने भी मेथड थे और प्रॉपर्टी वगैरह वो देख ली थी कि कैसे यूज़ करते हैं एरे में। ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा था कि एरे को अभी अभी ख़त्म किया, तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, लूप्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो लूप्स क्या करते हैं, जैसे कि ये एक्चुअली एरे पे काम करता है हमारा लूप्स, कि हमें कोई डेटा है, हमें लूप्स कराना। जैसे मैप मेथड में कर रहे थे ना, मैप मेथड यूज़ करके डेटा को दिखा रहे थे कहाँ पर है हमारे पास, ये है एरे। ठीक है, एंड यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट मल्टीप्लाई ही करना काम इसका नहीं है। एंड यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाना भी काम है। ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद देखेंगे हम कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये देखो हमारे पास इसकी इतना सारा डेटा आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लूप कराता ना, आप इसके अंदर चाहो ना, आप इसको रिमूव करके आप इसके अंदर इसको कंसोल करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कंसोल एक्स कर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डेटा आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये हमने लूप ही कराया है। तो इस तरह से मैप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं अपना, फोर इच भी। फोर इच भी ये कह सकते हैं कि मैप मेथड है जो, और ये जो फोर इच मेथड है ये भी एक एज अ लूप काम करवाते हैं। मतलब एरे को लूपिंग करवाते हैं। जैसे कि हमें डेटा चाहिए सारा, पेज पे हमने सारा डेटा दिखाना, तो ये कुछ ऐसे काम करते हैं। उसी तरह हमारे पास एक स्पेशल, मतलब ये फोर ईच एंड मैप मेथड, ये तो थोड़ा मेथड, मतलब कहने से ये एक अलग नाम है इनका, तो आते लूप में ही है। बट ये जो फोर लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया एंड वाइल लूप हो गया, हमारे पास कुछ ये वाले मेथड है। मेथड नहीं है, लूप से हमारे पास ये स्पेशल लूप के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो कह सकते हैं ना कि लूपिंग करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर लूप देखेंगे, फिर उसके बाद वाइल लूप देखेंगे, फिर डू वाइल लूप, एंड उसके बाद हमारे पास फोर इन लूप है, एंड फिर है फोर ऑफ लूप। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं इस फोर लूप को। फोर लूप काम क्या करवाता है, फोर लूप कैसे काम करवाता है, ऐसा करता हूँ मैं, इसको करता हूँ कॉपी, इसको कमेंट ही कर देता हूँ ना, नीचे आएंगे। फोर लूप, लूप का मतलब किसी भी डेटा को इटरेट करवाना, क्योंकि इटरेट कराना या लूप कराना सेम ही बात है। यहाँ पे मैं डेटा को इटरेट कराऊँ मैप मेथड की हेल्प से, यहाँ पे फोर ईच की हेल्प से। अब मैं डेटा को इटरेट कराऊंगा या फिर लूप कराऊंगा, अपने पेज पे दिखाऊंगा, अब फोर लूप की हेल्प से दिखाऊंगा। ठीक है, वे आप देख रहे हो, मैप मेथड से भी कर सकते हो, फोर ईच से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फोर लूप से करवाएंगे डेटा को इटरेट। तो यहाँ पे करूँगा लूप्स, स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड फोर लूप लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे लिखेंगे फोर लूप। अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जैसे फोर, यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोर लूप, उसके अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस आता है, एंड लेट ये वेरिएबल होता है, कीवर्ड होता है, उसके अंदर हमारे पास इंडेक्स, ये इंडेक्स देता है। ऐसा करता हूँ, ये जो इंडेक्स है ना, हाँ ठीक है, इंडेक्स ही रहने देता हूँ, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि इंडेक्स है। ज़्यादातर यहाँ पे आई रहता है। ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूँ, आई को यहाँ पे आई रख देता हूँ। ठीक है, एंड ये हो गया आई इक्वल टू जीरो, ये हो गया इंडेक्स। क्योंकि हमारा जो एरे है, ये वाला जो एरे हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स से। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा वन पड़ा है जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, टू पड़ा है वन इंडेक्स पे पड़ा है, और फोर पड़ा है टू इंडेक्स पे, ट्वेल्व पड़ा हमारा थ्री इंडेक्स पे। तो ऐसे करके हमारा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, आगे चलता रहता है। तो ये हो गया एरे एंड ये हो गया फॉर लूप। ऐसा करते हैं, इसको नीचे करता हूँ। तो लेट के अंदर आई इक्वल टू जीरो हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होती है इंडेक्स। इसका जो इंडेक्स है, लेस देन करना होगा इसका एरे डॉट लेंथ। एरे की लेंथ कितनी है हमारे पास, यहाँ पे ए आर। तो हमें इसे लूप कितनी बार करवाना है, हमें लूप करवाना है यहाँ पे एरे की जितनी लेंथ है। ठीक है, उससे लेस करवाना है। एंड कब तक करवाना है, प्लस प्लस करते जाएंगे जब तक उसकी लेंथ ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा लिया। फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे कंसोल करवाऊँगा इसको, कंसोल, एंड यहाँ पे मैं देखूँगा इसका आउटपुट। तो जैसे अभी हम मैप मेथड से हमारा आउटपुट आ रहा था ना, वैसे हमारा फोर लूप की हेल्प से भी इसका आउटपुट आएगा। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो सेम ही है। मतलब जैसे हम मैप मेथड से कर रहे हैं, फोर इच से कर रहे हैं, ये तो फोर लूप से भी कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोर लूप। फोर लूप हमें डेटा इटरेट करके दे देता है। एंड उसके बाद हमारे पास है वाइल लूप। वाइल लूप, वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप हमें पहले कंडीशन चेक करता है, बाद में आउटपुट देता है।
अब फिलहाल फोर लूप तो हमें दे ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर ही रहे हैं ये इंडेक्स, एंड यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। और चलाना कब तक है, इसकी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं, तो फिलहाल ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करके इसके अंदर ले आता हूँ यहाँ पर, एंड फोर लूप को यहाँ पे बंद करते हैं। तो वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसीड करता है, मतलब आगे का काम करवाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लेट आई ले लेंगे, आई कर देंगे, ये इंडेक्स होता है, ठीक है। ये वाला आप ध्यान देना, ये इंडेक्स होता है, ये आई जो है इंडेक्स है, यहाँ पर भी आई जो इक्वल टू इंडेक्स है, क्योंकि हमारा जो एरे स्टार्ट होता है 0 से होता है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 कर लो, तो ये वाला जो आउटपुट देगा ना आपको वो 2 से देगा, 0 1 2, ये 4 के बाद सारा आउटपुट दे देगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये काम ऐसे करता है, बट हमें चाहिए सारा डेटा 0 से लेके, यहाँ पे आई करेंगे इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, जो आई हमारा वो लेस देन हमारा किससे होना चाहिए, एरे से होना चाहिए। इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, ये होगी लेंथ, मतलब हमें लूप कितने बार करवाना है इसको, एरे की लेंथ तक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको आप प्लस प्लस करवा देंगे, आई प्लस प्लस नीचे, यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे हम करवा देंगे। फिलहाल इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसमें और क्या क्या। ये देखो हमारे पास इसका आउटपुट आ गया, ओके। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, एंड फिर से आता हूँ अपने यहाँ पर, एंड यहाँ पे इसको फिर से रन करूँगा, एंड ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक, एंड यहाँ से देखूँगा, एंड अब भी हमारे पास इसका आउटपुट आ गया यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। 1 2 4 12 27 67 ये सारा आ गया आउटपुट वाइल लूप की हेल्प से। तो ये क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है यहाँ पर, उसके बाद आउटपुट देता है। जैसे कि हमारे पास इसकी लेंथ पहले देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाएंगे लेंथ, इसकी लेंथ देखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंथ डालेंगे कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास 11 है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने 0 इसकी लेंथ डाल रखी है ना इंडेक्स, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे मतलब इसका लेंथ का मतलब ये है, इसकी जो लेंथ 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 कर देता हूँ इसको, लेंथ है 11, बट इसका जो इंडेक्स है हमारा वो है 10, ठीक है। तो इंडेक्स हमारे पास 10 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 11 डाल के देखता हूँ। तो अभी हमारी ये जो कंडीशन है ना ये फॉल्स है, मतलब ये हमें आउटपुट देगा ही नहीं, ये कुछ नहीं देगा ये हमें। इसको फिलहाल करता हूँ कमेंट, अभी हमें आउटपुट देगा ही नहीं, क्योंकि हमारी इसका इंडेक्स 11 है ही नहीं, 10 तक ही हमारे पास। अभी मैं दिखा देता हूँ, आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले चेक करता है ना, यहाँ पे चेक कर रहा है कंडीशन ट्रू है, तभी हम आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं कर दूंगा जैसे कि 9 कर दूंगा, हमें ये लास्ट वाला जो एक आध मिल जाएगा, ये देखो 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये काम ये करता है आपका, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सा डेटा लेना चाहते हो। यहाँ पे इंडेक्स डाल दी, हमें यहाँ से लेके इतना चाहिए डेटा, एंड यहाँ से आप जाओगे 7 डाल दोगे 7, आपको वहाँ से डेटा दे देगा जहाँ से 7 स्टार्ट होगा, ठीक है। ये इंडेक्स बेस पे काम करता है हमारा। उसी की तरह हमारे पास डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप क्या करता है, वो पहले चलता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ, एंड इसको कर देता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड फिलहाल आई को क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे आएंगे डू वाइल लूप, डू ऐसे स्टार्ट होगा, एंड उसके साथ ही साथ हमारे पास होगा वाइल लूप, ठीक है। एंड इसका हमारा आउटपुट नहीं आता है, इसको हम रिमूव कर देंगे, आउटपुट नहीं लेना होता, आउटपुट हमें इस डू के अंदर लेना होता है। आउटपुट कैसे आएगा हमारे पास, ऐसा करता हूँ मैं, इसको कमेंट कॉपी करके यहाँ ले चलता हूँ, एंड फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो आई है हमारा, ये इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट है, एंड यहाँ पे क्या करेगा, हमें दे देगा इसका आई, ये इंडेक्स देगा हमें, ठीक है। फिलहाल हम इसका इंडेक्स देखते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, जो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, ये वाली हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, मतलब पहले इसको रन करेंगे, बाद में कंडीशन चेक करेंगे। डू वाइल लूप यही काम करता है, पहले आपको इसका आउटपुट देगा, एटलीस्ट 1 तो देगा ही, क्योंकि यहाँ पे ना वाइल लूप हमें जब इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी तो हमें आउटपुट दे ही नहीं रहा था। बट डू वाइल लूप में क्या है, आपकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एटलीस्ट वन टाइम तो आपको इसका आउटपुट देगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। आया समझ में, पहले ये आउटपुट देगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा, एटलीस्ट एक बार तो ये आउटपुट देगा ही, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर आगे रन ही नहीं होगा, है ना।
तो ये हो गया ऐसे, एंड यहाँ पे हमने आई कर लिया। तो चलो फिलहाल क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखो हमारे पास आ गया, जीरो से लेके लेंथ आ गई इसकी, एंड हमें लेंथ नहीं चाहिए, हमें इसका आउटपुट चाहिए। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे करेंगे इसको इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसका डेटा आएगा जो भी एरे के अंदर है। ये आ गया डेटा 1 2 4 12 27 67, ये आ गया। एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी अभी तो इसकी कंडीशन जो है ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई जो है एरे की जो लेंथ है उससे नीचे है, इंडेक्स जो है उससे नीचे। ऐसा करता हूँ, हमारा इंडेक्स जो आई की इंडेक्स है, और सॉरी एरे की इंडेक्स है हमारी 10 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 12 डाल देता हूँ या 11 डाल देता हूँ। अभी हमारे पास डेटा इसका एटलीस्ट एक बार तो आएगा, इसका एक बार आउटपुट आएगा इसका। ये देखो, ओके अनडिफाइंड आ गया क्या, यहाँ पे डालना 10, ओके ये देखो, ठीक है 10 डाला तो इसका लास्ट वाला जो वो आ गया। एंड यहाँ पे मैं इसको 11 कर दूंगा, अगर 11 हो जाए तो यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। एंड मैं इसका इंडेक्स देख लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स चेक करेंगे। ये आउटपुट आएगा, एक बार तो आउटपुट आता है इसका, भले कुछ भी हो जाए। ये देखो आ गया, ठीक है, इसका इंडेक्स तो आ ही गया। एंड यही वाला हम वाइल लूप में कर रहे हैं, नहीं आ रहा हमारा। इंडेक्स भी डाल लें, इंडेक्स भी नहीं आ रहा है। ऐसा करते इसके अंदर हम एक्स कर देते हैं इसको, एंड इसको भी एक्स कर देते हैं क्योंकि दो दो आई हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कर देते हैं एक्स। तो ये हमारा आउटपुट नहीं आएगा इसका, वाइल लूप का तो आउटपुट आएगा नहीं। जब यहाँ पे हम 11 करेंगे ना, यहाँ पे हम 11 कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आ रहा है एक बार, यहाँ पे हम 11 करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा नहीं क्योंकि इंडेक्स 11 हमारे पास है ही नहीं, देखो है ना। एंड मैं इसको ना फिलहाल अभी कमेंट करता हूँ। वाइल लूप में देखो हमारे पास इसका आउटपुट नहीं आएगा, देखो जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारी पहले कंडीशन चेक करता उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। पर ये जो डू वाइल लूप है पहले आपको आउटपुट देता, बाद में कंडीशन चेक करता है, मतलब एक बार आउटपुट देता है, एक बार तो आउटपुट देगा। ये देखो, ठीक है ये आ गया। एंड जैसे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे कि आपको चाहिए 6 से ऊपर डेटा चाहिए, तो अभी हमारी जो इसकी इंडेक्स 6 है, अभी एरे की लेंथ से नीचे है, तो आपको वो तो आउटपुट दे ही देगा जितना भी आना है ना। 6 इंडेक्स से स्टार्ट हो गया और आपको दे दिया। अगर आपको यकीन नहीं तो आप यहाँ पर ना ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे लगाते हैं इस पर एरे, ये आ गया एरे। तो अभी इसकी ना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पहले इंडेक्स आ रहा था, अभी आ गई 89 से लेके 8 तक। ये देखो यहाँ से लेके 89 से लेके यहाँ तक, 1 पे 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से स्टार्ट हुआ एंड तक चला गया जितना था एरे की लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डू वाइल लूप, एंड ये हो गया डू वाइल लूप। एंड उसी तरह हमारे पास ना एक 4 इन लूप होता है एंड 4 ऑफ लूप होता है, देख लेते हैं। और क्या हमारे पास ये 4 इन लूप होता है। एक्चुअली जो 4 इन लूप होता है ना, ये हमारा, इसको बाद में देखेंगे, हम देखते हैं 4 ऑफ लूप, क्योंकि ये भी हमारा एरे पे काम करता है। यहाँ पे करते हैं इसको कमेंट, एंड यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे 4 ऑफ लूप। ये आ गया 4 ऑफ लूप। ये क्या काम करता है, ये हमारा एरे पे ये भी काम करता है। जैसे हम 4 लूप यूज करते हैं ना, वैसे हमारा अब 4 ऑफ लूप काम करती है ना, बीच में ऑफ लूप। आजा मेरे भाई ऊपर, ये ऑफ लूप 4 ऑफ लूप, ये सिर्फ 4 लूप है हमारा, ये हमारा 4 एंड ऑफ लूप, 4 ऑफ लूप है, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास एरे आएगा, एंड यहाँ पे आप कॉन्स्ट लो या फिर लेट लो, डजन मैटर, ठीक है ना। एंड एरे के अंदर आएगी हमारे पास वैल्यू को कर देंगे वैल, एंड इसके अंदर आप कंसोल करवा सकते हो। एंड यहाँ पे अभी एरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एरे का, जैसे ये हमारे पास एरे है तो ये एक प्लूरल है, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सारे आदमी है, एंड ये वैल एक आदमी है, सिंगल आदमी है। मतलब इसमें से हमने इस वैल्यू को निकाले, मतलब एक आदमी को इटरेट करना है, एक आदमी को नहीं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे, मैं बताता हूँ पहले, बाद में आपको पता लगेगा। अभी इसका आउटपुट आ जाएगा जितना भी इसका एरे की वैल्यूज़ है, आप देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो, जैसे फोर लूप ने आउटपुट दे दिया था डेटा को इटरेट करके, वैसे इसने भी दे दिया, ठीक है। ये भी हमारा फोर लूप की तरह काम करता है, बट इसको यूज़ थोड़ा सा ऐसे किया जाता है। ये हमारा फोर लूप ऐसे यूज़ होता है, बट इसमें हमें लेंथ नहीं डिफाइन करनी होती, ये ऑटोमेटिक पता कर लेता है कि एरे की लेंथ कितनी है, ठीक है। ये एरे है,
इसमें से हमने ऑफ कर लिया, वैल्यू को निकाल लिया, मतलब एक आइटम को निकाल लिया एंड एक 1 बाय 1 करके इसको लूप करवा लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर ऑफ लूप। एंड इसके बाद होता है हमारे पास फॉर इन लूप। वो क्या काम करता है, वो एक्चुअली ना ऑब्जेक्ट पे काम करता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फॉर इन लूप। तो ये आ गया फॉर इन लूप। ओके, तो इतना सारा आ गया, इतना बड़ा। फ़िलहाल मैं अभी इफ़ एल्स पे नहीं जाऊँगा एंड यहाँ पे इसको रखेंगे कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्स है एंड कार्स का एक तो नेम होता है, इसका नेम रख देंगे हम टोयोटा। टोयोटा एंड उसके बाद इसका जो मॉडल होगा, मॉडल मॉडल कर देंगे 2027, कुछ भी रख दो इसका। एंड कलर कर देंगे इसका हम रेड। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड हमने क्या करना है, ये कार्स को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एंड ये हमारा कैसे आता, फोर, एंड यहाँ पे आता वेरिएबल, ये आती की इन। ये फोर इन लूप इसीलिए है, ये फोर ऑफ लूप इसीलिए, क्योंकि इसे फोर ऑफ लूप कहते हैं, इसे फोर इन लूप कहते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पे काम करता है, फोर इन लूप। तो यहाँ पे आ गई कार्स एंड यहाँ पे आ गई की। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी कार्स को रख देते हैं। अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। फिलहाल इसको एलिमेंट में स्टोर नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ही देखेंगे हम कंसोल में। यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा इसका कार्स की एंड इसका डेटा। तो आपको ये टोयोटा इज़ नॉट डिफाइंड फ्रेंड्स टोयोटा। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारे टोयोटा, ओके ये वाली जो टोयोटा है ना, ये इसके अंदर आएगी, डबल कोटेशन के अंदर, ये दिक्कत थी इसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। अभी आई होप आना चाहिए इसका आउटपुट। ये देखो आ गया टोयोटा एंड इसका आ गया मॉडल, ये आ गया इसका कलर। आप इसके साथ इसकी की भी ले सकते हो, क्योंकि की तो हमारी आ ही रही है ना यहाँ पर। आप इसको यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे की भी दिखा दो, यहाँ पर प्लस करके। ठीक है, आपको यहाँ पे इसकी की भी दिखेगी, ये देखो नेम टोयोटा। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कुछ ऐसे। अभी मैं बताता हूँ एक नई चीज़ और, इसको ख़त्म करने के बाद एक नई चीज़ पढ़ेंगे इसमें, टोयोटा। ओके, यहाँ पे नहीं, ओके तो इसको प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा। ठीक है, कोई बात। अभी देखो आपको ना इसका आउटपुट दिखेगा, इसका नेम है, की के साथ आ गया इसका वैल्यू, की के साथ वैल्यू, की के साथ वैल्यू, ये देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा काम कुछ ऐसे करता है। एंड ये एक नई चीज़ बताता हूँ, जैसे ये कंसोल हमारे पास है, आप चाहते हो ना कि हमें इसका नाम भी बताना, एक मैसेज भी देना है इसके साथ, बट थोड़ा इजी वे और थोड़ा सही हो, इसको हम एक और वे से लिख सकते हैं। जैसे कि ये की है एंड इसको ऐसे लिख रहे हैं, बीच में ये कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमें डबल कोटेशन देना होता है। एक हमारे पास टेम्पलेट लिटरल करके है, टेम्पलेट लिटरल को यूज़ करके हम उसके अंदर स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं एंड ये हमारे जो वेरिएबल वो भी लिख सकते हैं। एंड वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ। तो इसके अंदर मैं बैकटिक लूँगा। बैकटिक होता कहाँ पे है, आप स्केप देखोगे ना अपने लेफ़्ट साइड में, अपना सिस्टम जो है लेफ़्ट साइड में देखना कोने में ऊपर, उसके नीचे हमारे पास स्केप बटन के नीचे हमारे पास एक बैकटिक करके, मतलब वन के बाजू में वन कीवर्ड है ना, उसके लेफ़्ट साइड में टैब के ऊपर है हमारे पास। ठीक है, तो इस बटन को जैसे क्लिक करोगे ये हमारा बैकटिक आ गया। इसके अंदर आप लिख सकते हो जैसे कि कार नेम एंड वैल्यू, वैल्यू कर दो। ठीक है, इस वैल्यू को हम देखना चाहते हैं ऐसे, जैसे कि हमारे पास ये की है, तो यहाँ पे आप की डालोगे, बट की कैसे रखते हैं की को, की हो या वैल्यू, इसको करते हैं हम डॉलर। एंड इसके अंदर आपके इसके अंदर की जगह कुछ भी हो सकता, कोई भी वेरिएबल हो सकता। ठीक है, बट टेम्पलेट लिटल के अंदर हमारे पास देखो ये स्ट्रिंग भी हो गया एंड ये आगे हमारे डॉट डॉट भी आ गए, एंड यहाँ पे हमने वेरिएबल रख दिया डॉलर करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये हो गया एंड की हमने देख ली। एंड उसके बाद हमें चाहिए कार का नेम भी, यहाँ पे करेंगे डॉलर एंड इसके अंदर करेंगे ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पे की एंड ये भी आ जाएगा एंड ये भी मैसेज आ जाएगा। देखो इसके अंदर लिखेंगे ना बहुत जाड़े, प्लस प्लस लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं भी दिखाऊंगा इसमें करके। फिलहाल आप ये देखो, ये आगे हमारे पास ऊपर वाला जो कंसोल है इसका। अब फिलहाल यहाँ देखो आप, ये देखो कार नेम एंड वैल्यू, नेम ये एंड इसका वैल्यू ये है, नेम ये वैल्यू ये है। ठीक है, ऐसे करके मैसेज आ भी सकता है। एंड इसी को अगर इसमें लिखोगे इस कंसोल में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी
एंड इसके अंदर आऊँगा मैं, इसके अंदर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमें ये लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉमा एंड यहाँ पे आ गया एंड ये आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन, इसके बाद ये जो हम लगा रहे हैं ना बीच में, यहाँ पर भी डबल कोटेशन। बट इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ आप बैकटिक लगाओ, उसके अंदर स्ट्रिंग लिखो, सिर्फ जो सिंबल लगाना लगाओ, ये डॉट का लगाओ, यहाँ पे लगाओ, वेरिएबल सिर्फ आपको डॉलर करली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना, ठीक है। फिलहाल मैं नीचे वाले को कमेंट करके ऊपर वाले की वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखो हमारा सेम काम कर रहा है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, एक्चुअली ये ना ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे हो गया ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था टेम्पलेट लिटरल। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप पूरा एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट लिख दिया, जैसे नेम लिख दिया, नेम कर दो या फिर डेटा कर दो, कुछ भी रख दो इसका नाम। यहाँ पे बैक टिक लो एंड इसके अंदर लिख दो माई नेम इज़, यहाँ पे लेंगे ये, अब माई नेम इज़ माई, यहाँ पे लिख देंगे कार नेम इज़, तो मेरे कार का नाम क्या करना, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया ही था कि इसको कैसे करते हैं ऐसे। एंड आप ये पूरा मैसेज भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, माई कार नेम इज़ दिस एंड द मॉडल इज़ दिस, है ना, माई कार नेम इज़ दिस एंड द मॉडल इज़ दिस, कार नेम एंड यहाँ पे डॉट लगा के हम इसका नेम ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया। माई कार नेम इज़ दिस एंड मॉडल इज़, इसके अंदर मॉडल लिख सकते हो आप ऐसे करके, आप पहले लिखोगे कार्स एंड उसके बाद डॉट इसका मॉडल, ठीक है। आप ऐसे करके भी इसको देख सकते हो, चाहो तो मैं आपको इसी के अंदर दिखा देता हूँ, एक्चुअली इसको बाहर दिखाते हैं, और लूप के अंदर नहीं दिखाएंगे। ये तो मैं टेम्पलेट लिटरल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फोर लूप तो ख़त्म हो गया ये हमारा, फोर इन लूप ऑब्जेक्ट का ये ख़त्म हो गया। मैं टेम्पलेट लिटरल के बारे में बता रहा हूँ, ये नया, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ, आपको इसका आउटपुट मिलेगा। अभी आप देखेंगे तो ये देखो, माई कार नेम इज़ टोयोटा एंड मॉडल इज़ 2010, ठीक है। ऐसे करके टेम्पलेट लिटरल काम करता है। वैसे अगर इसको आप स्ट्रिंग नॉर्मल आप स्ट्रिंग में लिखोगे ना, जैसे बैकटिक में, और बैकटिक में नहीं डबल कोटेशन में, और डेटा 2, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ये एंड यहाँ पे करना पड़ेगा ये, उसके बाद आपको प्लस लगाना पड़ेगा एंड ये अब डॉलर की एंड करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसको एंड यहाँ तक इसको लगाना पड़ेगा ऐसे। अभी हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, प्लस लगा लो या फिर यहाँ पे लगा दो, नहीं प्लस ही लगाएंगे, प्लस आएगा एंड ये वाला जो है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पर भी हमें प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको हमने ऐसे लिखा एंड ये जो डबल कोटेशन में लिखा, देखो कितने लगाने पड़े, एक यहाँ पे लगाना पड़ा, एक यहाँ पे लगाना पड़ा, इसके बीच में प्लस लगाना पड़ा। ये हो गया नॉर्मल वे स्ट्रिंग को या वेरिएबल को मतलब एक साथ ऐड करना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा, ये देखो, ठीक है। बट इसके बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस आप लगा सकते हो, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे स्पेस कर दो, यहाँ पर भी स्पेस कर दो एंड यहाँ पर भी स्पेस कर दो, बस इतनी सी बात है, आपका आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने सोचा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल वे है एंड ये हमारा टेम्पलेट लिटरल है। थोड़ा सा ईजी हो जाता है कभी कभी, काफ़ी बार कई स्ट्रिंग एंड वेरिएबल का डेटा उसी में दिखाना होता है, स्ट्रिंग भी लिखना होता है। टेम्पलेट लिटरल से थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है, सिर्फ एक बार बैकटिक लगाओ, उसके अंदर लिखते जाओ, जहाँ वेरिएबल आएगा डॉलर के अंदर उसको चिपका दो, ठीक है। इसके अंदर प्लस लगाना पड़ेगा, काफ़ी इसमें होती दिक्कत तो नहीं होती है, जिसको आदत है वो नॉर्मल ये क्लासिक मेथड यूज़ करता है। अदरवाइज़ ये जो हमारा बैकटिक वाला टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लूप्स का हो गया ख़त्म, ठीक है। फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ एंड लूप्स का हो गया ख़त्म। तो लूप्स में मैंने क्या क्या देख लिया, देखो फोर लूप देख लिया, वाइल लूप देख लिया एंड डू वाइल लूप देख लिया एंड फोर ऑफ लूप देख लिया एंड फोर इन लूप देख लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लूप्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। इनका नाम फोर लूप, जैसे फोर लूप है, वाइल लूप है, ये लूप्स इनका नाम में ही लूप्स है,
तो आप उसे आइडिया लगा सकते हो कि ये लूप करवाते हैं किसी एरे को, मतलब एरे को इटरेट करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये मैप मेथड है, ये भी समझ लो, इससे भी हम लूप करवा सकते हैं, लूप या इटरेट करवा सकते हैं। एक हमारे पास मैप मेथड है, दूसरा हमारे पास फॉर ईच मेथड है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो देखेंगे फिर, है ना। कोई इम्प्रूवमेंट करनी होगी तो वो कर लेंगे। एंड थैंक यू गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए फ़िलहाल इतना। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।